हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भिन्न का गुना और भिन्न का भाग हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो ऐसे ये कॉन्सेप्ट जो है ना, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पर देखना ये पड़ता है ना हमको। यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, देन कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो प्रैक्टिस ये ऐसा चीज़ है जो किसी भी सब्जेक्ट में तुमको अव्वल बना सकता है, तुमको आगे रख सकता है ना। तुम पढ़ाई करो तो प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तुम कोई काम करो अच्छा काम ना, तो वहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब किसी भी बात में अगर तुमको बहुत आगे निकलना है, एक अच्छा गोल सेट करना है, तो वहाँ पर तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भिन्न का गुना और भिन्न का भाग कैसे कर सकते हैं। तो प्रश्न तुम्हारा यहाँ पर भिन्न के गुना और भिन्न के भाग से आता है, वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है 12/15 गुने 18/20। कुछ प्रश्न हमारा इस फॉर्म में हो सकता है। यहीं पर बात करेंगे, दूसरा प्रश्न भी ले लेते हैं हम, 20/24 और गुने में 15/15 क्या ले ले जी, 15/35 ले लो। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न तुम्हारे सामने आ सकता है, गुना का प्रश्न। भाग के बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल गुना को समझ लेते हैं। तो गुना का जो बेसिक रूल है ना, बेसिक रूल क्या कहता है, देखो बेसिक रूल क्या कहता है यहाँ पर समझो। बेसिक रूल ये कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से बता रहे, समझना जरा। हमको क्या कहना है, ऊपर और नीचे को, यानी इस भिन्न को और इस भिन्न को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है। दो भिन्न का यहाँ पर गुना कर रहे हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर सिंपली देखना है कि यहाँ पर जो पहले भिन्न का अंश है वो 12 है और हर 15 है। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे, यानी कि अंश और हर में को कोई एक टेबल ऐसा है जिसको पढ़ने से हमारा अंश भी आ रहा है और जिसको पढ़ने से हमारा हर भी आ रहा है। जैसे उदाहरण से समझो कि अगर मान लो हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, तो 3 का टेबल पढ़ने से 12 भी आ रहा है और 3 का टेबल पढ़ने से 15 भी आ रहा है। तो वो टेबल खोजना है हमको और सबसे बड़ा सा बड़ा टेबल खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा, 3 का टेबल यदि 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। तो ये जो पहला आ रहा है ना, अब यहाँ पर नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे में कोई कॉमन नहीं आएगा, मतलब कोई एक टेबल पढ़ेंगे तो ना ही 4 और 5 नहीं आने वाला है। तो इस स्थिति में 4/5 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा लो। अब हमको 18 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, तो कोई एक टेबल फिर से बताना है जिसमें 18 और 20 दोनों आ जाए। तो एक ही टेबल है 2 का, 2 नमा 18 और 2 दाएँ का 20। तो ये यहाँ पर आ रहा है 9 और नीचे में आ रहा है 10। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्रॉस में देखना है। क्रॉस मतलब क्या होता है, कोना कोनी में देखना है। ऊपर नीचे तो हमने कर लिया, अब कोना कोनी में देखना है, मतलब इसको इसके साथ देखना है कि कोई एक ऐसा टेबल बता दो जिसमें 5 और 9 आता है। नहीं मिलेगा तो छोड़ दो इसको। कोई एक ऐसा टेबल बता दो जिसमें 4 और 10 मिल रहा है क्या, बिल्कुल है, 2 है। इसका मतलब है ये हो जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार, 4, 2 बार। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 10, तो 5 बार। ठीक है, अब जो हमारे पास बच रहा है ना, वो आ रहा है हमारे पास 2/5 और गुने में 9/5। बस अब खत्म, अब कोई नहीं आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 9 दूना 18, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, 5 25। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर। एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा समझ में हमको आ जाए। यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या हमने कहा कि 20 और 24 है। कोई एक टेबल बताओ और बड़ा से बड़ा टेबल बताओ जिसमें 20 भी आता है और 24 भी आता है। बोलोगे 4 वो टेबल है जिसमें 20 भी आता है, तो 2 भी, लेकिन 2 सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा 4 है जिसमें 20 भी आएगा और 24 भी आएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 20 आएगा, 5 बार में 20 आएगा। और 4 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 24 आएगा, 6 बार में 24 आएगा। इसी तरह से इस वाले भिन्न में आएंगे, दूसरे भिन्न में आएंगे, 15 है 35 है। कोई एक टेबल बता दो जिसके पढ़ने से 15 भी आता है और 35 भी आता है, तो वो 5 का टेबल है। ठीक है, अब 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा और 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। तो यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 5/6 और गुना है तो गुना लगा लेंगे। यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 3/7। अब फिर से हमको क्रॉस में देखना है। क्रॉस में बोले तो 5 है और 7 है, ऐसे कोना कोनी। अब कोई एक ऐसा टेबल बताओ जिसको पढ़ने से 5 और 7 आ जाएगा, तो बोलोगे नहीं है तो छोड़ दो उसको। फिर यहाँ पर 6 है और 3 है, तो कोई एक ऐसा टेबल बताओ जिसमें 6 और 3 दोनों आ जाए, तो है बिल्कुल 3 का ही है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा हमारा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ बच रहा है हमारे पास 5/2 और यहाँ बच रहा है हमारे पास 1/7। अब ऊपर को ऊपर से गुना करो, 5 एकम 5 और नीचे को नीचे से गुना करो, 2 सत्ते 14। तो इस प्रकार से तुम 2 भिन्न का गुना भी इस प्रकार से तुम कर सकते हो और 3 भिन्न का भी कर सकते हो। और 3 भिन्न का गुना के बारे में हो सकता है हम अगले वीडियो में बात करें, तो अभी इतना समझ लो। अब हमको देखना है कि भिन्न का जो भाग होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए आओ हम देखते हैं कि भिन्न का भाग कैसे कर सकते हैं।
देखो भिन्न का गुना अगर तुम समझ चुके हो तो भिन्न का जो भाग है वो मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पर सपोज अपने पास एक नंबर है 35 और दूसरा नंबर है 40, इसमें भाग देना है अपने को कितना से, 18/20 से भाग देना है। तो जो भाग का बेसिक रूल क्या कहता है, भाग का बेसिक रूल समझना क्या कहता है। भाग का बेसिक रूल कहता है जो पहला फ्रैक्शन है उसको कांस्टेंट रखो, जैसा है वैसे ही लिख देना है 15/40, और ये जो भागा का चिन्ह है ना इसको बदल दो गुना के चिन्ह में। देन इसको उलटना है, दूसरा जो फ्रैक्शन है इसको उलट देना है, यानी ये हो गया हमारा 20 ऊपर चला जाएगा और 18 हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये गया 20 ऊपर और ये आया 18 नीचे। अब सिंपली हमको करना क्या है, गुना कर लेना है। गुना कैसे करेंगे, देखो यहाँ से 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, ठीक है, और ये दोनों तो हमारा कटने वाला है नहीं। ऊपर में यहाँ पर एक बच रहा है तो कोना कोनी, अब देखो सिंपली लिख लेते हैं इसको एक बार, 15/2 और गुने में ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/18। अब कोना कोनी भी नहीं जाने कटने वाला है और ना ही इस कोना कोनी से ना ही ऊपर नीचे कटने वाला है। गुना कर लेंगे 35 से कम 35 और 18 दूना 36। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग।